मेरा नाम है रोहित और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोर्स जिसमें हम आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सिखाएंगे। फ्रंट एंड में हम आपको सिखाएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस। वहीं आपको हम बैक एंड में नोड जेएस सिखाएंगे। ये एक तरह से फुल स्टैक डेवलपमेंट है। फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है? एक कोई भी कंप्लीट वेबसाइट जो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जनप बनाए उसको हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कहेंगे, और जो इस वेबसाइट को डेवलप करता है उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, जिसमें आपका बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आता है। बैक एंड जो होता है वो आपको पावर सप्लाई करता है वेबसाइट को। वहीं आपका जो फ्रंट एंड होता है वो यूजर इंटरफेस होता है, जो आप लोग वेबसाइट देखते हैं वो आपका फ्रंट एंड शो होता है। इस कोर्स में जो भी हम आपको सिखाएंगे उस चीज का आपको रिटन हैंड में PDF मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में। वहां से अब जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना PDF ओपन करते हैं। PDF में ये जर्नी है। हम इसमें आप सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें HTML और CSS का इस्तेमाल करके एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे। वहीं एक हम उसके बाद एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे जिसमें एक बूटस्ट्रैप नाम के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम बूटस्ट्रैप के बारे में जानेंगे, बूटस्ट्रैप होता क्या है, किस टाइप का टूल है, और उसकी मदद से हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आई मीन टू से दैट, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम लेना चाहें तो एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम Amazon का ले सकते हैं। Amazon, ये आपका Amazon वेबसाइट है। तो आपका डेस्कटॉप व्यू में ये आपका कुछ इस तरफ दिख रहा है। वहीं अगर आप ये फोन व्यू में खोले तो ये कुछ अलग टाइप से दिखेगा। ये आपको जो बैनर्स इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ये आपको इतने बड़े ना दिख करके छोटे दिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती है जो जो यूजर जिस डिवाइस में खोलना चाहे उसमें उस तरीके से वो अपने आप को कस्टमाइज कर ले वो वेबसाइट, और यूजर को अच्छे से दिखाई दे। देन उसके बाद हम एक डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे। डायनेमिक वेबसाइट इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह पे चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप पूरी वेबसाइट तो आप एडिट नहीं करेंगे ना। उसके लिए क्या करेंगे, आप वो पर्टिकुलर चीज को रिलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जावा आनी चाहिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको एक कोडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं हर कोई रिकमेंड करता है आपको, या मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको। आप VS कोड डाउनलोड कर लीजिए। VS कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है, मैक है, तो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं कट डाउन कर देता हूँ पहले। देन मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना VS कोड खोलता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। ये सेकंड, ये आपका VS कोड खुल गया है। VS कोड में डाउनलोड होने के बाद कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन में जाके एक लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर नाम का एक आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए अभी मेरे को ये शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको शो हो गया है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे अनस्टॉल का है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये आपको जो भी आप कोडिंग करेंगे तो उसको शो करने में आपकी जो लाइव सर्वर पे कैसा चलेगा वो हेल्प करेगा उसको। देन इसके बाद हम अपने PDF ओपन करेंगे वापस से, और PDF ओपन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले फंडामेंटल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जो भी चीज आपको बनानी होती है, फॉर एग्जांपल अभी हम स्टार्टिंग में एक स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, तो स्टैटिक वेबसाइट का आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसको हम पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें पहले आपका एक इमेज सेक्शन है, देन आपका एक हेडिंग सेक्शन है जिसमें आपका टूरिज्म लिखा हुआ है, फिर आपका एक पैराग्राफ सेक्शन है जिसमें आपका प्लान योर ट्रिप वेयर एवर यू वांट टू गो, इस नाम का एक कंटेंट दे रखा है। देन आपका एक बटन टैग दे रखा है।
इस तरीके से यहाँ पे 4 ग्रुप में मैंने इसको बांट दिया है। नाउ अब HTML में एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट स्टार्ट टैग्स में आते हैं, जिसके बीच में आपका कंटेंट आते हैं, जिसमें आपका ये एंगुलर ब्रेसेस ओपनिंग आता है, बीच में आपका टैग नेम आता है, देन क्लोजिंग आता है, बीच में आपका कंटेंट आता है, फिर उसके बाद आपका ये एंड टैग आता है, और ये पूरे उसको कहते हैं हम एक एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं इसको। और आपके स्टार्टिंग में हमारे जो इस वेबसाइट्स के लिए जो आपका स्टार्टिंग का इंटरफेस का आउटपुट जो हमें स्टैटिक वेबसाइट में हमें ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्टार्टिंग के HTML सिंटेक्स जो लगेंगे हमारे, वो होंगे आपके H1 पैराग्राफ एंड बटन एलिमेंट होंगे। तो आइए सबसे पहले देखा जाए एक मेन हेडिंग। मेन हेडिंग जो हमारे टूरिज्म सेक्शन है, तो उसके लिए हम एक H1 टैग को इस्तेमाल करेंगे। जो H1 टैग होते हैं, ये H1 से लेकर के H6 तक हमारे टैग्स होते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी H1 को दी जाती है, और देन कंटिन्यूअसली लीस्ट वन जो होती है आपकी H6 होती है। तो यहाँ पे आपका एंगुलर बेसिस ओपनिंग H1 टैग, देन क्लोजिंग, देन बीच में आपका कंटेंट आएगा, एंड देन एंड टैग आपका आएगा। फिर उसके बाद आपका जो है पैराग्राफ सेक्शन आएगा। तो चलिए हम कोडिंग प्लेग्राउंड में चल के इसको इस्तेमाल करते हैं और राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम index.html नाम की एक फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे हम शिफ्ट 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इसको हम फिर एंटर करेंगे तो VS कोड हमारे को एक स्टार्टिंग का टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम कोडिंग करेंगे। आपका जो भी कोड होता है वो आपका बॉडी लाइन में आता है। ओके, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक H1 टैग चाहिए, देन तो सो H and 1, देन स्टार्टिंग एंगुलर ब्रेस H and 1 एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रेस। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो VS कोड हमें रिकमेंड करेगा कि इसका एंडिंग टैग ऐसा है। ये हमें पूरा एमिट करके पूरा हमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग किसी भी एलिमेंट का दे देगा। सो इसमें हम अपना नाम डालेंगे वेबसाइट का, जो होगा हमारा टूरिज्म। टूरिज्म डाल दिया। ओके, देन अब इसको हम लाइव सर्वर में खोलेंगे कि इसका आउटपुट आता है तो कैसा आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, देन यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर लिख रखा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, और ये आपका जो भी आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें आपका ये खुल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा टूरिज्म नाम का। तो इसको हमने H1 टैग में लिखा है, इसलिए ये आपका बोल्ड में आ रखा है इसका। नाउ वापस हम पैराग्राफ PDF में जाएंगे और देखेंगे आगे क्या करना है। देन आगे हमें एक पैराग्राफ एलिमेंट ऐड करना है। पैराग्राफ एलिमेंट के लिए आपको सबसे पहले p टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन बीच में आपका कंटेंट आएगा, और देन एंडिंग एंगुलर ब्रेसेस \p। पैराग्राफ को जो है हम p से डिनोट करते हैं अपने कोडिंग लैंग्वेज में। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोडिंग प्लेग्राउंड में। देन इसको हम करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे आपका। सो एंटर, स्टार्टिंग एंगुलर ब्रेस p, क्लोजिंग एंगुलर ब्रेस। तो हमारा VS कोड ने रिकमेंड कर दिया हमें आगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आपका प्लान योर ट्रिप वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। सो प्लान योर ट्रिप वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। ओके, अब इतना लिखने के बाद इसको बार बार ही आपको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर में खोलने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ Ctrl+S दबाएंगे तो आपका सेव हो जाएगा, और ये आपका आउटपुट में दिखाने लगेगा। अगर आपका फिर भी नहीं दिखाता तो आप Ctrl+S करके पहले इसको सेव कर लीजिए, देन अपने ब्राउजर में आके इसको आप पेज को आप रीलोड करेंगे वापस, तो आपका आउटपुट दिखा देगा। ओके, तो हमने 2 चीज सक्सेसफुली कर ली है। देन अगेन हम PDF में आएंगे और आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या ऐड करना है। देन हमने
यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर लिया हमने कोड में और हमारा आउटपुट इस तरफ आएगा। देन अगेन अब हमें एक बटन एलिमेंट ऐड करना है। बटन एलिमेंट के लिए हमारा टैग जो होगा वो बटन के नाम से ही डिनोट किया जाएगा और बीच में आपका जो भी बटन का नाम देना चाहेंगे आप वो देंगे, देन एंडिंग टैग आएगा आपका। सो लेट्स गो टू अगेन कोडिंग प्लेग्राउंड, देन स्टार्टिंग बेस बटन, देन क्लोजिंग बेस। तो ये हमें रिकमेंड कर दिया और इस बटन का हम नाम क्या देना चाहेंगे, इस बटन का हम नाम देना चाहेंगे गेट स्टार्टेड। सो गेट स्टार्टेड, ओके, कंट्रोल एस। सो यहाँ पे आपका बटन शो होने लग गया है, जो आपका बटन यहाँ पे वर्किंग है। ओके, नाउ अगेन पीडीएफ में चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब देखा जाए तो आपका जो आउटपुट है, जो आपका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो है हमारा कंटेंट जो चाहिए वो सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा जो है हमारा एक सिंटेक्स ऐड करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सीएसएस, जिसका नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस एक फाइल क्रिएट करते हैं जो एक रूल सेट होता है जो डिफाइन करता है कि आपके एचटीएमएल एलिमेंट को किस तरीके से वो प्लेग्राउंड दिखाए। उसमें आप अपने एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं, लाइन कलर ऐड कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं एंड ऐसे ही आप चीजें कर सकते हैं आप अपने सीएसएस में। सो आपका रूल सेट, सीएसएस रूल सेट कुछ इस तरीके से होता है। पहले आपका सिलेक्टर का नाम आएगा, देन आपका ओपनिंग फ्लावर बेस आएगा, देन जो आपको प्रॉपर्टी उस पर लगानी है वो प्रॉपर्टी, एंड उस प्रॉपर्टी की आपको क्या वैल्यू देनी है वो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू, देन क्लोजिंग एंगल बेस। आप इसमें सिलेक्टर का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से जो आपको सुटेबल नेम लगे, फॉर एग्जांपल एच सेंटर, मेन सेंटर एक्सेट्रा, कुछ भी दे सकते हैं आप। सो चलिए इसको कोडिंग प्लेग्राउंड में इंप्लीमेंट करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टाइल शीट ऐड करनी पड़ेगी, लिंक करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन आएगा लिंक का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एचरेफ आएगा। एचरेफ होता क्या है, ये एचरेफ होता है कि आपको आपके स्टाइल एचटीएमएल में बता रहा है कि आपको जो स्टाइलिंग जो है वो किस पेज से लेनी है, वहां पे इसका आपको यूआरएल लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक सीएसएस का पेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए पेज बनाएंगे हम स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से। ओके, देन अगेन index.html में आएंगे और हम यहाँ पे उस पेज का नाम लिखेंगे स्टाइल डॉट सीएसएस। ये नीचे आपको रिकमेंड करेगा कि हम यहाँ पे आगे इसको क्लिक करेंगे। देन अब इसके बाद यहाँ पे हम रूल सेट अप्लाई करेंगे। सो रूल सेट क्या था, सबसे पहले सिलेक्टर का नाम, फॉर एग्जांपल सिलेक्टर का नाम मैंने ले दिया डॉट, कोई भी सिलेक्टर का नाम आप डालेंगे तो उससे पहले आपको डॉट से रिकमेंड करना पड़ेगा। देन एच डैश सेंटर ओपनिंग फ्लावर बेस, देन इसमें हम डालेंगे, हमको क्या करना है, हमको टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में लाना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट अलाइन, इस पे क्लिक करेंगे और देन इसको करना है हमें सेंटर। ओके, और इसको हम करेंगे कंट्रोल एस सेव करेंगे। लेकिन आउटपुट में हमारा जो है अभी भी कंटेंट जो है वो अभी भी लेफ्ट साइड में। क्यों है ऐसा, क्योंकि अभी हमने इस सिलेक्टर का नाम जो है हमारे HTML कोड में हमने प्रोवाइड ही नहीं करा रखा। तो वो किस कंटेंट को वो सेंटर करे स्टाइल शीट, उसको पता नहीं है कि वो किस सेलेक्टर को सेंटर करे। तो उस सेलेक्टर का नाम हमें जो है हमारे HTML इंडेक्स फाइल में देना पड़ेगा। तो डॉट सेंटर के स्लैश एच स्लैश सेंटर के नाम से हमारा सेलेक्टर का नेम है, तो इसको हम नाम देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम वापस आएंगे यहाँ पे रूल सेट। तो यहाँ पे इसके लिए HTML में हमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो
यहाँ पे लिख रखा है कि विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट वी कैन कंबाइन एचटीएमएल सीएसएस। एट्रीब्यूट की मदद से हम एचटीएमएल और सीएसएस दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। एचटीएमएल एट्रीब्यूट होता क्या है? एट्रीब्यूट होता ये है कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपके एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में सीएसएस को। जैसे कि आपके एचटीएमएल एलिमेंट में आपको कलर देना है, कि टेक्स्ट साइज देना है, शेप देना है, अंडरलाइन देना है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आपका जो एट्रीब्यूट है वो इस तरीके से होगा। आपका स्टार्टिंग टैग आपने जो भी लगा रखा है, फिर आपने यहाँ पे एक सिंटेक्स का नाम देना होगा। सिंटेक्स का नाम वो एट्रीब्यूट का, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सिंटेक्स नेम जो है वो, और देन फिर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देन आपका कंटेंट, देन एंडिंग टैग। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा h1 हमने ले रखा है, तो h1 में हम सिंटेक्स नेम देंगे उसको क्लास, एंड देन क्लास की वैल्यू देंगे हम h डैश सेंटर। क्यों? क्योंकि हमने स्टाइल शीट में भी जो है सिलेक्टर का नाम दे रखा है h डैश सेंटर। यहाँ पे जो आप सिलेक्टर का नाम देंगे वही सिलेक्टर का नाम आपको सीएसएस स्टाइल शीट में भी जाके देना पड़ेगा। तो चलिए इसको जाके हम कोडिंग प्लेग्राउंड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम स्पेस देंगे एंड देन क्लास लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। यहाँ पे आपका डबल कोट्स के अंदर ही जो भी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, ये दोनों ये डबल कोट्स के अंदर ही आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टर का नाम क्या है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे h डैश सेंटर। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल एस दबाएंगे। तो जैसे ही हमने सेव किया इसको, तो हमारा टूरिज्म जो है आपका सेंटर में आ गया। अब ऐसे ही हमें हमारा प्लानिटिव, हमारे पैराग्राफ को और हमारे बटन को भी सेंटर अलाइन करना है। तो इसके लिए अगेन यहाँ पे भी क्लास देना पड़ेगा, क्लास h डैश सेंटर। देन अगेन बटन में आपका देना पड़ेगा, और यहाँ पे सेंटर अलाइन हो चुके हैं। ओके, सो अब देखिए वापस हम पीडीएफ में आएंगे। देन अब क्या है कि अब एक एक, अब स्टार्टिंग में तो आपने अभी 2 लाइन की कोडिंग लिखी है। फर्दर अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप हर एक लाइन के लिए तो एक एलिमेंट क्लास टैग नहीं लिखेंगे कि इसको अलाइन सेंटर करना है, इसको अलाइन सेंटर करना है। ऐसे में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए अगर आपको सारे एलिमेंट को एक ही संग अलाइन सेंटर करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे रैपिंग। रैपिंग मतलब ग्रुपिंग ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स एट वन प्लेस। सारे जितने एलिमेंट है जिनको ग्रुप करके सेंटर करना है, उनको पहले ग्रुप करेंगे, और ग्रुप करने के बाद उनको एक साथ हम एक टैग देंगे। टैग देने के बाद उनको कमांड देंगे, तो वो अलाइन सेंटर हो जाएंगे। इसके लिए हम कंटेनर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब कंटेनर एलिमेंट क्या होता है? कंटेनर एलिमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे उसके लिए हम जो है एक div को इंट्रोड्यूस करेंगे, div लगाएंगे, ताकि div में जो हमारा कंटेनर एलिमेंट जो है लगाएं। अभी जो है कंटेनर एलिमेंट क्या है इसको आप भूल जाइए, इसको हम बाद में देखेंगे कि कंटेनर एलिमेंट है क्या। तो अभी सबको अलाइन एक संग रैप करने के लिए हमको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें div को ऐड करना पड़ेगा। सो div को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा स्टार्टिंग है वो यहाँ पे एक div आएगा, देन एंडिंग div यहाँ पे आएगा, और इसके बीच में जो जो हमें रैप करना है उसको इन दोनों div के बीच में हमें रखना पड़ेगा। ओके, सो चलिए हम कोडिंग प्लेग्राउंड में चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो यहाँ से हम अगेन यहाँ से हम ये एच सेंटर हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, और क्लास भी हटा देते हैं। यहाँ से क्लास हटा देते हैं। देन यहाँ पे div को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्टिंग एंगुलर ब्रेस div क्लोजिंग एंगुलर ब्रेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है उसने मेरे को कि ये div है। अब इसको एक div हमें, स्टार्टिंग div जो है हमें सबसे ऊपर रखना है, और एंडिंग div जो है वो हमें सारा जहाँ पे एलिमेंट रैप हो रहा है उसके बाद हमें रखना है। ओके, सो इसको अब यहाँ से हम कट करेंगे, देन इसको
यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी करके। ओके, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे इसको एक कंटेनर, ये हमारा बन गया है। कंटेनर कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से आप आगरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं तो आपको अपना शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने घर का सारा सामान जो है वो आगरा लेके जाना है। आपने सारा सामान को कार्टन में पैक कर दिया, मान लीजिए 10 कार्टन में आपने अपने सामान पैक कर दिए। तो अब आप एक एक कार्टन उठा उठा के आगरा तो लेके जाएंगे नहीं, बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके लिए एक ट्रक बुलवाएंगे और उन सारे कार्टन को उस ट्रक में रख देंगे और वो ट्रक जो है आपका कार्टन सारे लेके आगरा चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रक जो है, ट्रक क्या है, कंटेनर का काम किया। कंटेनर का काम कैसे कि उसने सारे जितने बॉक्सेस थे सबको अपने पास ग्रुपिंग कर लिया, मतलब अपने पास इकट्ठा कर लिया एंड देन उसके बाद मूव कर रहा है। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये कंटेनर यही काम करता है कि सारे एलिमेंट को इसने ग्रुपिंग कर लिया है एंड देन उस कंटेनर को जो आप एट्रीब्यूट देंगे वही सारा इंप्लीमेंट होगा उन सारे एलिमेंट्स में जो जो उस ग्रुप के अंदर होंगे। सो इस div का हम क्लास देंगे, क्लास एट्रीब्यूट देंगे है और इसका वैल्यू क्या देंगे हम, h डैश सेंटर दे दिए। अब यहाँ पे हम इसको कंट्रोल s दबाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे मेरे को एक ही जगह एट्रीब्यूट देना पड़ा, लेकिन मेरे एलिमेंट जो है वो सारे सेंटर अलाइन हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट जो है वो सेंटर अलाइन हो चुके हैं। तो जल्दी से आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सो सबसे पहले हमने एक आउटपुट लिया था, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ अब इसके बाद हमने एक हेडिंग टैग ऐड किया उसके अंदर, यहाँ पे हेडिंग टैग हमने ऐड किया है। फिर उसके बाद हमने उसमें एक पैराग्राफ टैग ऐड किया है। देन उसके बाद हमने उसमें एक बटन टैग एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया और उसको ऐड ऑन किया। फिर सारे एलिमेंट्स को हमने सेंटर लाइन किया है। सेंटर लाइन करने के लिए हमने क्या किया है, स्टाइल शीट के CSS की मदद से हमने उसको सेंटर लाइन किया है। उसमें हमने एक सिलेक्टर का नाम दिया है, वही सिलेक्टर का नाम हम एक एट्रीब्यूट की मदद से HTML में इंट्रोड्यूस कराएंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम एंड देन उसकी वैल्यू जो हमने CSS में उसकी वैल्यू दे रखी है और फिर उसको सेंटर अलाइन करेंगे। अब सारे एलिमेंट्स को एक संग सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, उन सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करेंगे, एक कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर का नाम हम एट्रीब्यूट देंगे जो वैल्यू हमने CSS में दी है। सो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस जो ये PDF है इसके नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।